हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्यारे बच्चों क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स की जो आपकी एक्सरसाइज है 6.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक का आज हम कंप्लीट सॉल्यूशन हम देखेंगे। और इससे पहले ना मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 का जो वीडियो है मैंने पहले ही आपको प्रोवाइड करा दिया गया है हमारे द्वारा। तो जो बच्चे हमारे साथ न्यू जुड़ रहे हैं, प्लीज़ आप सबसे पहले काम एक करिएगा, जो 6.2 के 1 to 5 जो मैंने आपको क्वेश्चन वहाँ पे आपको सॉल्व कराए, पहले उनको जाके देखिएगा। एंड बिलीव मी, आपको 6 से लेके आगे तक जितने भी क्वेश्चन वे एक्सरसाइज में करेंगे वो आपको ना अच्छी तरीके से समझ आने वाले हैं। ठीक है ना? तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ना। साथ साथ ना आप हमारे चैनल के बेल आइकन को सबसे पहले ऑन करिएगा। ठीक है ना? जिससे क्या होगा, जो आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा ना, वो प्यारे बच्चों आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो इस चैप्टर के साथ साथ मैंने और भी चैप्टर्स की जो वीडियो है वो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, तो प्लीज़ आप जाके हमारी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। तो चलिए बात करते हैं अपने इस क्वेश्चन नंबर 6 की। ओके, मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर रखा है विद डायग्राम। ओके, सुनाओ। तो क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, अब मैं इतनी उम्मीद में आपसे यहाँ से रख सकता हूँ आपको बीपीटी थ्योरम कैसे हम यूज़ करते हैं और किस तरीके से जो किसी भी ट्रायंगल में जो साइडों का जो रेशियो होता है वो भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे चलेंगे। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोला गया है प्यारे बच्चों, इन द गिवन फिगर, एक आपको यहाँ पे फिगर दे रखा है, ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ओ पी, ओ क्यू एंड ओ आर रेस्पेक्टिवली। ओके, सच दैट ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी पैरेलल टू पी आर, शो दैट बी सी पैरेलल टू क्यू आर। तो चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है जो आपके पॉइंट हैं ए बी सी, ये जो ए बी सी तीनों जो पॉइंट हैं वो आपके लाइन ओ पी, ओ क्यू एंड ओ आर पर है। ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली। और क्वेश्चन में बोला गया है ये जो लाइन आपकी ए बी है, ए बी पैरेलल किसके है, ए बी पैरेलल टू पी क्यू। ए बी किसके पैरेलल है, ये वाली लाइन पी क्यू के। एंड सिमिलर बोला गया है ये जो लाइन ए सी है, ए सी पैरेलल टू आपके पी आर के। और आपको ये शो करना है बी सी भी पैरेलल होगा क्यू आर के। ओके, तो ना अब मेरी बातों को प्यारे बच्चों जरा ध्यान से समझना। हम जाएंगे पहले इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू में। किस में जाएंगे, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू। ध्यान से सुनना मेरी बातों को, किस ट्राइंगल में जा रहे हैं हम, पी ओ क्यू में। आप इन दोनों को अभी भूल जाइएगा, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल को। सिर्फ मैं बात कर रहा हूं ट्राइंगल पी ओ क्यू को। ठीक है ना? अब इन ट्राइंगल पी ओ क्यू में बोला गया जो ए बी है वो किसके पैरेलल है, पी क्यू के। और क्वेश्चन में बोला गया है ए बी पैरेलल टू पी क्यू। ओके, अगर ए बी आपका पैरेलल है पी क्यू के, तो बाई बीपीटी जो हमारी थ्योरम बोलती है थेल्स थ्योरम, बाई बीपीटी अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो दैट मीन्स इन इन लाइनों का जो रेशियो होगा वो भी आपका इक्वल होगा। दैट मीन्स ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल्स टू होगा किसके, ओ बी अपॉन बी क्यू के, ओ बी अपॉन बी क्यू। आप इसको इक्वेशन 1 नेम दे सकते हो। उम्मीद है आपको ये बीपीटी जो थ्योरम है आपकी वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका ना। देखो, अब सिमिलर जाएंगे इस वाले ट्राइंगल में। अब ट्राइंगल कौन सा, पी ओ आर में। अब आप लिखना इन ट्राइंगल पी ओ आर। पी ओ आर के लिए बोला गया जो ए सी लाइन है वो पी आर के पैरेलल है। क्वेश्चन में बोला गया है ए सी पैरेलल टू पी आर। ओके, सेम जो हमने पी ओ क्यू में लगाया था थेल्स थ्योरम, वही हम पी ओ आर में लगाएंगे। अब हम लिखेंगे बाई बीपीटी, बाई बीपीटी अगर मेरा ए सी इसके पैरेलल है दैट मीन्स ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी, इसको मैं ए पी में लिख दे रहा हूं। ठीक है ना? ए पी इक्वल टू किसके होगा, ओ सी अपॉन सी आर के। किसके इक्वल होगा, ओ सी अपॉन सी आर के। ओके, ये मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। कुछ नहीं किया मैंने, पहले इस ट्रायंगल में गया पी ओ क्यू में,
फिर गया मैं POR में, दोनों में थेल्स थ्योरम लगा दिया तो इक्वेशन 1 मिल गया, मैं इक्वेशन 2 मिल गया। ठीक है ना। अब जरा नजर डालिए अपनी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 पे। आपको देखने को मिलेगा इसका जो LHS वाला पार्ट है यानी कि OA/AP एंड OA/AP दोनों में सेम है। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से आपको देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों, इनका जो आपका जो LHS वाला पार्ट है वो इक्वल है, तो दैट मीन्स इनका RHS भी इक्वल हो जाएगा। सो नाउ वी कैन राइट OB/VQ इक्वल्स टू OC/CR। क्या हो गया हमारा OB/BQ इक्वल्स टू किसको हो जाएगा OC/CR के, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, अब हम चलते हैं डायग्राम की तरफ। डायग्राम में देखिए OB/BQ कहाँ आ रहा है, OB/BQ इक्वल्स टू किसके आ गया हमारा OC/CR के, इन ट्राइंगल QOR में। अगर इन दोनों साइडों का जो रेशियो है अगर वो इक्वल है तो YBPT we can say BC पैरेलल टू QR। अगर हमारा BC पैरेलल होगा QR के तभी उसी कंडीशन में OB/BQ OC/CR के इक्वल होगा। ओके, तो यही हमसे पूछा गया था, आपको प्रूफ करना है BC पैरेलल टू QR। BC पैरेलल टू QR तभी होगा इन साइडों का जो रेशियो है वो आपस में इक्वल आ जाए। वो आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 से आपने प्रूफ कर दिया। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो मैंने 7 के लिए यहाँ पे डायग्राम बना रखा है। ठीक है ना, पहले आपको थ्योरी पढ़नी है, देन उसके बाद डायग्राम को फिल करना है। क्वेश्चन में बोला गया आप थ्योरम को आपको यूज करना है 6.1 का, एंड प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू अ मिड पॉइंट ऑफ अ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया किसी भी ट्राइंगल में, मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल ABC, एक हमने ट्राइंगल ले लिया और क्वेश्चन में बोला गया एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है जो कि ट्राइंगल के एक साइड के मिड पॉइंट पे होगा। यानी कि एक पॉइंट हमने ये ले लिया जो AB के मिड पॉइंट पर है। मिड पॉइंट का मतलब प्यारे बच्चों होगा AD इक्वल्स टू DB के। ठीक है ना, समझ आ गया। D अगर मिड पॉइंट है इस लाइन का, दैट मीन्स AD/DB इक्वल होंगे। तो आपसे बोला गया किसी भी ट्राइंगल में आपने एक साइड का मिड पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट से आपने एक लाइन ड्रॉ करी जो दूसरे के पैरेलल है। यानी कि हमने D से एक लाइन DE पैरेलल करी जो DE पैरेलल किसके है, BC के। ये क्वेश्चन में बोला गया। फिर बोला गया अगर DE पैरेलल टू BC के है तो आपको ये भी प्रूफ करना है ये जो लाइन आपने पैरेलल ड्रॉ करी है वो इस थर्ड साइड को भी बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, AE इक्वल्स टू EC आपको प्रूफ करना है। ठीक है ना, तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC D is midpoint of AB, D is midpoint, D is midpoint of AB। हमने ले लिया एक मिड पॉइंट D किसका, AB का। ये क्वेश्चन में बोला गया था मिड पॉइंट ऑफ वन साइड आप लीजिए, हमने AB का मिड पॉइंट D ले लिया। दैट मीन्स इसका मतलब अब ये हुआ जो AD है वो DB के इक्वल होगा। ये क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है ना। नाउ अब देखिए, अब क्वेश्चन में बोला गया था आपने D से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है, वो किसके पैरेलल है, BC के। सुना, अब यहां लिखेंगे कंस्ट्रक्शन के लिए बोला गया था DE पैरेलल टू किसके है, BC के। ये क्वेश्चन में बोला गया D से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो BC के पैरेलल है। ओके, सुना, अगर आपका DE पैरेलल टू BC है तो बाई BPT। अब हम जाएंगे बाई BPT। BPT से क्या होगा, अब जो रेशियो आएगा साइडों का यानी कि AD/DV, AD/DE इक्वल टू किसके हो जाएगा, AE/EC के, AE/EC के हो जाएगा। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, भाई BPT थ्योरम AD/DV इक्वल टू AE/EC।
तो ये हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में दे रखा है ए डी इक्वल्स टू डी बी के था, अब हम यहाँ रिप्लेस करेंगे। अब इसको ना इक्वेशन हम वन नेम भी यहाँ से दे सकते हैं प्यारे बच्चों। अब यहाँ लिख देना ए डी के प्लेस पे आप लिख दोगे, चलो यहाँ पे ए डी ही रहने दे रहा हूँ मैं, डी बी को रिप्लेस कर दे रहा हूँ, डी बी के प्लेस पे मैं ए डी लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। बिकॉज हमें प्रूफ कर चुके हुए ए डी इक्वल्स टू डी बी जो मिड पॉइंट से हमारा आया हुआ है, इक्वल्स टू चलेगा ए ई अपॉन ई सी के। अब ये दोनों पार्ट यहाँ से कट हो गए, सो नाउ वी विल गेट वन इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो नाउ वी विल गेट ए ई इक्वल्स टू ई सी। अब देखिए क्या आ गया हमारा ए ई इक्वल्स टू ई सी, और यही क्वेश्चन में बोला गया था जब इस लाइन के पैरेलल आप ड्रॉ करोगे तो वो लाइन थर्ड साइड को भी बाइसेक्ट करेगी। दैट मीन्स हमने ये प्रूफ कर दिया ए ई इक्वल्स टू किसके आ गया, ई सी के। यही हमें यहाँ पे ना प्रूफ करना था, यही हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर है। ओके नाउ, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया यूजिंग द थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड। ओके, तो क्वेश्चन में बोला गया किसी भी ट्राइंगल में, मैंने यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ कर रखा है, आपको बुक में नहीं मिलेगा, बुक में सिर्फ ओनली ये स्टेटमेंट दे रखा है इस क्वेश्चन के लिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना है। हमने क्या किया, एक ट्राइंगल ले लिया ए बी सी, एक ए बी सी हमें एक ट्राइंगल लेना है, और क्वेश्चन में बोला गया है इस ट्राइंगल की दो साइडों पे मिड पॉइंट लेने हैं। तो मैंने मिड पॉइंट लिया एक ए बी पर, ए बी का मिड पॉइंट ले लिया मैंने डी, और ए से सी का मिड पॉइंट ले लिया मैंने ई, ठीक है ना। फिर बोला गया अगर आपने डी और ई को मिड पॉइंट लिया हो इन दोनों साइडों का, डी टू ई को ज्वाइन करने पे, द लाइन जॉइनिंग टू द मिड पॉइंट, इन मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो आपको लाइन मिली है रेड कलर की, ये जो लाइन डी ई है वो पैरेलल होगा बी सी के, ये आपको प्रूफ करना है। ओके, सिंपली हम बोल सकते हैं इन दो लाइनों का मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन पैरेलल होगी थर्ड साइड के, ठीक है ना। ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए किस तरीके से प्रूफ करेंगे जरा समझने की कोशिश करना। ओके, तो ना अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में, तो डी इज अ मिड पॉइंट, सबसे पहले लिखेंगे डी इज मिड पॉइंट, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है ना। अगर डी ए बी का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये हुआ ए डी इक्वल्स टू होगा डी बी के। तो क्या होगा, ए डी इक्वल्स टू होगा आपका डी बी के। अगर डी आपका मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, तो हमारा किस किस के सेम दो साइड इक्वल होंगी, ए डी इक्वल्स टू डी बी। ओके, ए डी इक्वल्स टू डी बी को हम लिख सकते हैं ए डी अपॉन डी बी। ओके, इसका डिवाइड मैंने इधर कर दिया और यहाँ रह जाएगा हमारा 1। ओके, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब आपसे क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि दूसरी साइड का भी तो एक मिड पॉइंट है, हमने ले लिया ई, जो मिड पॉइंट है वो किसका है, ए सी का। अब हम यही कैलकुलेशन सिमिलर ऐसी ही अब ई के लिए करेंगे। अब हम लिखेंगे ई इज मिड पॉइंट ऑफ, ई इज मिड पॉइंट ऑफ, ई जो किसका मिड पॉइंट है आपका, ए सी का। अगर ये ई जो है, ई आपका मिड पॉइंट है किसका, तो फिर क्या हो जाएगा हमारा ए ई इक्वल्स टू ई सी के। क्या होगा हमारा ए ई इक्वल्स टू ई सी के। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे ए ई इक्वल्स टू ई सी के, ठीक है ना। जो ए ई वाला पार्ट है वो हमारा ई सी के इक्वल हो जाएगा। सो नाउ जैसा हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए सॉल्व किया, सो नाउ वी कैन राइट ए ई अपॉन ई सी इक्वल्स टू 1। अब इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। ओके, उम्मीद है यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। डी ए बी का मिड पॉइंट था तो ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए, ई ए सी का मिड पॉइंट था तो ए से ई और ई सी सी दोनों इक्वल हो गए। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जरा देखिए, इनके जो आपके आर एच एस वाले पार्ट है वो आपके प्यारे बच्चों दोनों ही सेम आ चुके हैं। इक्वेशन नंबर 1 का आर एच एस 1 है, 2 का भी आर एच एस 1। अगर इनका आर एच एस सेम है तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी तो इक्वल हो जाएगा। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम बोल सकते हैं इसके जो
आपके लेफ्ट हैंड है वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे ए डी अपॉन डी वी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ओके, अब हमारा ये जो है फाइनल रिजल्ट आ गया है। और क्वेश्चन में आपसे बोला गया था आपको ये प्रूफ करना था मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है डी ई है वो किसके पैरेलल होगी, बी सी के। डी ई पैरेलल हमारी बी सी के कब होगी, जब इसकी जो साइडें है ए डी अपॉन डी वी ए ई अपॉन ई सी दोनों ही आपके जो रेशियो वो इक्वल आ जाए। जरा यहाँ पे अपनी सॉल्यूशन पे नजर डालिए, जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया उसमें क्या वही हमारा निकल के आया हुआ है। ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल आ गया, ए ई अपॉन ई सी के। तो ये जो थ्योरम किसको फॉलो कर रही है, थेल्स थ्योरम को। ये जो कंडीशन है थेल्स थ्योरम के लिए यहाँ से फॉलो कर रही है। तो हम लिखेंगे वाई बी पी टी। ओके, वाई बी पी टी अगर हमारा इन साइडों का रेशियो इक्वल है तो दैट मीन्स वी कैन से डी ई पैरेलल टू बी सी के आपका होगा। तो यही हमसे पूछा गया था, ये हमारा यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ आ गया होगा। अगर थोड़ा बहुत भी कोई डाउट रह गया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ना वापस से आप प्ले करके समझ सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये रहा और 9 के लिए मैं यहाँ पे डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में बोला गया है ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। ओके, सो दैट ए ओ अपॉन वी ओ इक्वल्स टू आपका होगा सी ओ अपॉन डी ओ के, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया ए बी सी डी एक आपका ट्रेपेजियम है जिसमें क्या है, ए बी जो है पैरेलल है किसके, सी डी के। सी डी के पैरेलल है और आपके इसके जो डायगोनल है ना ए सी और बी डी एक दूसरे को बाइसेक्ट यानी कि कट कर रहे हैं पॉइंट ओ पर, ठीक है ना। ओ पर ये एक दूसरे को कट कर रहा है और आपको प्रूफ करना है जो ए ओ है वो सी ओ अपॉन डी ओ के इक्वल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। तो ना अब देखो थोड़ा सा हमें कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी। आप क्या लिखोगे, इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी। ओके, ए बी सी डी एक हमारे ट्रेपेजियम है। इसमें हम क्या करेंगे, ओके, वी ड्रॉ ओ ई पैरेलल टू डी सी। ओ ई पैरेलल टू डी सी हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, ओ ई पैरेलल टू डी सी एंड ओ ई पैरेलल टू ए बी। अब हमने यहाँ पे क्या किया, ओ ई एक लाइन ले ली, ओ ई एक लाइन ले ली, जो ये जो लाइन है सी डी के पैरेलल है और यही जो लाइन है ओ से ई वो आपका ए बी के लिए पैरेलल है, ठीक है ना। अब हम वन बाय वन दो ट्रायंगल्स में जाएंगे, जरा मेरी बातों को ध्यान से आप यहाँ पे समझना, ठीक है ना। पहले हम जाएंगे इन ट्रायंगल ए डी सी में। किस में जाएंगे, इन ट्रायंगल ए डी सी में। किस वाले में, ए डी सी में। इस ट्राइंगल के लिए ये दो लाइनें आपकी पैरेलल है। कौन सी लाइन है, एक ओ ई और सी डी पैरेलल है। आप इस वाले ट्राइंगल को यहाँ पे आप भूल जाइए एक बार के लिए, ठीक है ना। सिर्फ हम बात करेंगे इस ट्राइंगल के लिए ए डी सी के लिए। जब हम ए डी सी में जब ट्राइंगल में जाएंगे तो बाई बी पी टी ए डी सी में जाएंगे और हमने यहाँ पे ले रखा है ए डी सी के लिए ओ ई पैरेलल टू डी सी। आपको बस इतना यहाँ पे लिखना है बाई बीपीटी। सिंपल सी कैलकुलेशन है। अगर आपकी बीपीटी थ्योरम का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो ऐसे क्वेश्चन हम आसानी से यहाँ पे लगा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे रेशियो को, अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं तो इन साइडों का जो रेशियो है यानी कि ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी इक्वल आपका हो जाएगा किसके, ए ओ अपॉन सी ओ के, ठीक है ना। हम ए ओ अपॉन सी ओ के, हम ओ सी भी लिख सकते हैं बट हमने प्रूफ में देखा आपसे सी ओ बोला गया है, कोई बात नहीं है, दोनों ही हमारे यहाँ पे ना लेंथ का काम करेंगे यहाँ पे। तो मैंने जो प्रूफ में था वही मैंने सी ओ पहले यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे होना नहीं चाहिए। इसको हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1। उम्मीद है यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। जैसा हमने ए डी सी ट्राइंगल के लिए किया था इन दोनों को पैरेलल लेके, अब जस्ट इससे ऊपर वाले ट्राइंगल में जाएंगे। अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए
डी वी में। अब हम जाएंगे किस ट्रायंगल में, ए डी बी में, अपर वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में आएंगे। अब क्या है, ए डी बी में जो ओ ई है वो पैरेलल है किसके, ए बी के, ठीक है ना। अब क्या है, जो ओ ई है अब पैरेलल हो गया ए बी के। अब हम जा रहे हैं किस वाले ट्रायंगल में, देखना, अब हम जा रहे हैं इस वाले ट्रायंगल में, ऊपर वाले ट्रायंगल में, इस वाले में। अब जो ओ से ई है वो हमारा ए बी के पैरेलल है, तो अब इसमें भी हम लगाएंगे बाई बीपीटी। अब हम लिखेंगे बाई बीपीटी, यानी कि थेल्स थ्योरम बाई बीपीटी। अब लिखिए रेशियो डी से ई, डी ई, हम डी ई को ई डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम पहले वाली इक्वेशन को देखते हुए यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझ में आएगा आपको। अभी देखो मैं लिख रहा हूँ ई डी अपॉन, मतलब डी ई अपॉन ई ए की इक्वल होगा, चाहे ए ई लिख दो, एक ही बात होने वाली है इस ट्रायंगल के लिए, ठीक है ना। सुनाओ, अब मैं लिख रहा हूँ ई डी अपॉन ए ई इक्वल टू हो जाएगा हमारा डी ओ अपॉन ओ बी, ओके, क्योंकि हम इस ट्रायंगल में जा रहे हैं। इस ट्रायंगल में क्या होगा, इस लाइन का रेशियो यानी कि डी ई अपॉन ए ई इक्वल टू हो जाएगा ओ डी अपॉन ओ बी के। हम लिखेंगे अब ओ डी अपॉन ओ बी। अब ओके नाउ, अब मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा ना रेसिप्रोकल करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। मैं इसको लिख सकता हूं ए ई अपॉन ई डी इक्वल्स टू ओ बी को मैं ऊपर लिख दिया, ओके, और ओ डी को मैंने यहाँ पे ना नीचे लिख दिया। अब मैंने इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। मैंने ऐसा क्यों किया, अब आपको यहाँ पे समझ आएगा। पहले हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 तक का पहले दोबारा से यहाँ पे समझ लेते हैं। मैंने क्या किया, पहले मैं गया था ए डी सी में, किस ट्रायंगल में गया था, ओके, देखो ध्यान से सुनना मेरी बातों को। पहले मैं गया था इस वाले ट्रायंगल में, इसको थोड़ा सा हाइड कर रहे हैं। पहले मैं गया था इस वाले ट्रायंगल में, मैंने इस ट्रायंगल में बीपीटी थ्योरम लगाया, ठीक है ना। ये दोनों लाइनें पैरेलल थी, यानी कि ए ई अपॉन ई डी इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ओ सी, तो उसके लिए इक्वेशन फर्स्ट आ गया, ठीक है ना। अब फिर मैंने क्या किया, अब दूसरा ट्रायंगल लिया मैंने। दूसरा ट्रायंगल कैसे लिया, अब मैंने क्या किया, इसको छुपा लिया, बस ऊपर वाले ट्रायंगल में गए हम, जिसमें क्या था, ये दोनों लाइनें पैरेलल थी, तो क्या लिखा मैंने, डी ई अपॉन ई ए। अब मैंने सेम वही रेशियो बनाया जो मैंने इक्वेशन 1 में था, क्योंकि हम साइड को चाहे ई डी लिखे चाहे डी ही लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि डी ई अपॉन ई ए किसके इक्वल हो जाएगा, ओ डी अपॉन ओ बी के। इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ इक्वल आएगा, इक्वेशन नंबर 2। थोड़ा सा मैंने इस इक्वेशन को ना रेसिप्रोकल करके लिख दिया, ये वाला पार्ट ऊपर कर दिया, ऊपर वाला नीचे कर दिया। अब वो किया क्यों, अब देखो जरा, इक्वेशन नंबर 1 और 2 पे आप नजर डालिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, अब मैं क्वेश्चन को यहाँ ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से हमने देखा इन दोनों का जो आर एच एस है वो अब सेम हो चुका है। आर एच एस दोनों का क्या हो गया, सेम हो, सॉरी एल एच एस इनका सेम हो गया, लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम आ गई। अगर इन दोनों का लेफ्ट हैंड सेम है, यानी कि ए ई अपॉन ई डी दोनों के सेम है, तो इनका जो आर एच एस वाला पार्ट है वो भी सेम हो जाएगा। सो नाउ वी कैन राइट ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी। हम इनको लिख देंगे, अगर इनका लेफ्ट हैंड सेम है तो इनका राइट हैंड भी इक्वल हो जाएगा। अब प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ में क्या आ रहा है, ए ओ अपन बी यू, बट हमारा ए ओ के नीचे तो सी यू आ रहा है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इंटरचेंज इसको कर देंगे, इसको हम लिख सकते हैं ए ओ अपॉन ओ बी, ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, सी यू को पहुंचा देंगे यहाँ ऊपर, सी ओ अपॉन डी ओ लिखो चाहे ओ डी लिखो, एक ही बात है, ठीक है ना, कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा प्रूफ यहाँ पे हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से दोनों के जो एल एच एस थे वो सेम थे, राइट हैंड वाले पार्ट इक्वल हो गए, जो प्रूफ में था उसके अकॉर्डिंग हमने इसको इंटरचेंज कर दिया। तो चल बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10, और इस एक्सरसाइज का आपका लास्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक सारे सॉल्यूशन आपको समझ आए होंगे। अगर कोई भी डाउट रह गया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को वापस से आप प्ले करके समझ सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। जस्ट अभी हमने 9 क्वेश्चन किया है ना, हमने रेशियो को दिखाया, उसमें क्या है, वो रेशियो हमें दे रखा और हमें प्रूफ करना है क्वाड्रिलेटरल है वो आपका ट्रेपेजियम होगा। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे बोला गया है डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट ओ सच दैट ए ओ अपॉन बी ओ
अब इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ सो दैट ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। जस्ट अभी 9 क्या जस्ट उसका अपोजिट ये क्वेश्चन है। देखो हमें क्या लिखना है, मैंने यहाँ पे डायग्राम ना ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है प्यारे बच्चों, वही डायग्राम जो 9 के लिए था वही यहाँ पे ना आपका 10 के लिए वर्क करेगा। अब देखो हमने यहाँ पे ट्रेपेजियम की हल्की सी फॉर्म ले रखी है, क्योंकि ट्रेपेजियम में ना फॉर्म हमें प्रूफ करना है ट्रेपेजियम होगा। सुना, आपको लिखना है लेट ABCD is a quadrilateral ठीक है ना। अब फिर क्वेश्चन में बोला गया इसके जो डायगोनल है यानी कि AC और BD एक दूसरे को बाइसेक्ट कहां कर रहे हैं, O पर। अब थोड़ा सा आपको कंसेक्शन, ठीक है ना। अब यहां पे हम लिख सकते हैं हमें प्रूफ क्या करना है, ये बात भी हम यहां पे लिख सकते हैं टू प्रूफ। समझने के लिए हमें प्रूफ करना है ABCD इज ए ट्रेपेजियम, जो हमने यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ले रखा है उसे हमें प्रूफ करना है ABCD इज अ ट्रेपेजियम। क्या प्रूफ करना है, ट्रेपेजियम। अच्छा जरा एक बात बताओ प्यारे बच्चों, अगर ABCD ट्रेपेजियम होगा तो किस कंडीशन में ट्रेपेजियम होगा, जब इसकी अपोजिट साइड क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। हमें यही प्रूफ करना है AB जो है पैरेलल होगा DC के। ओके नाउ अब थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन आपको करना है, यहां लिखना लेट, लिख देना लेट OE, या फिर ड्रॉ कर सकते हैं, लेट करके लिख दीजिएगा फिर ड्रॉ करके लिख दीजिएगा OE पैरेलल टू AB। हमने क्या किया, ड्रॉ OE पैरेलल टू AB, OE को पैरेलल ड्रॉ किया किसके, AB के। तो नाउ अब लगाएंगे बाई BPT किसमें, इन ट्राइंगल AVD में। किस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABD में। इसको छुपा लेते हैं, सिर्फ ऊपर वाले ट्राइंगल की बात हो रही है। OE पैरेलल किसके है, AB के। अगर OE पैरेलल AB के तो इनकी साइडों का जो रेशियो वो इक्वल होगा, दैट मीन्स DE अपॉन EA इक्वल आपका होगा किसके, DO अपॉन BO के। ठीक है ना, इस साइड का रेशियो DO अपॉन BO के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल है। नाउ थोड़ा सा इसको रेसिप्रोकल करके मैं यहां पे लिख रहा हूं प्यारे बच्चों। सो देखो इसको हम लिख सकते हैं EA अपॉन DE इक्वल्स टू BO अपॉन DO। अब बताऊंगा मैंने ये क्यों लिखा है। अब चलते हैं पहले तो गिवन पे। गिवन आपको क्या है, गिवन है आपका, गिवन में पार्ट आपको दे रखा है AO अपॉन VO इक्वल्स टू CO अपॉन DO, ये दे रखा है। अब हम इसका हेल्प से अब हम ये रेशियो निकालेंगे। अब मैं इसको लिख सकता हूं AO अपॉन CO। मैंने क्या किया, CO को यहां पहुंचा दिया, BO को मैं यहां ऊपर लिख दे रहा हूं BO अपॉन DO। अब BO अपॉन DO को रिप्लेस करेंगे यहां पर। ओके तो ये मेरा हो जाएगा, इसको गिवन वाले पार्ट से हमने क्या किया, AO अपॉन CO किसके को निकाल दिया, BO अपॉन DO के। सो ये जो इक्वेशन है वो हमारी अब यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी, पता है किसमें, EA अपॉन DE इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा AO अपॉन CO के। अब चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो AO अपॉन CO, ठीक है ना, AO अपॉन CO इक्वल्स किसके हो गया, AE अपॉन DE के। अगर इन दोनों साइडों का रेशियो आपका इक्वल है, दैट मीन्स OE किसके पैरेलल हो गया, CD के। अब यहां लिखना बाई BPT अगर ये रेशियो आपका निकल के आ रहा है तो आपने प्रूफ कर दिया OE पैरेलल टू DC के है। ओके OE पैरेलल टू DC के कब होगा, इस ट्राइंगल में जाएंगे तब AE अपॉन ED इक्वल टू किसके आ जाए, AO अपॉन OC के। ओके यही यहाँ पे जो रेशियो हमारा बोलता है। अब OE पैरेलल टू DC के हो गया, जो अभी हमने जो OE किसके पैरेलल हो गया, DC के। और हमने यहाँ पे क्या लिख रखा था, OE पैरेलल टू AB के, यानी कि तीनों एक दूसरे के पैरेलल आ गए। OE किसके पैरेलल आ गया, DC के, और OE जो था वो पैरेलल किसके था, AB के। दैट मीन्स AB पैरेलल टू DC हो गया। और यही हमसे पूछा गया है, अगर ये ट्रेपेजियम है या प्रूफ कर दीजिए
ट्रेपेजियम किस केस में होगा, जब ए बी पैरेलल टू डी सी के आपका हो जाए। ए बी पैरेलल किसके आ जाए, डी सी के, तो ये ट्रेपेजियम होगा। पहले हमने इन दोनों साइडों को पैरेलल लिया था, इन दोनों साइडों को पैरेलल लेने के बाद अब हमने रेशियो से इन दोनों को पैरेलल दिखा दिया, यानी कि एक ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी भी हमारे डी सी के पैरेलल होगा। अपोजिट साइड सिर्फ ट्रेपेजियम में ही आपकी जो पैरेलल होती हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।